उस लड़के के पिता एक लोमड़ी को घर लेकर आए ताकि वह उसके साथ रात बिताकर अपने परिवार के वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन वह लोमड़ी अचानक से एक खूबसूरत औरत में बदल गई। उसके पिता इतना ज्यादा डर गए कि घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने लगे। वे उससे दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन वह औरत बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी, बल्कि उसने साफ कहा कि वह हर दिन और हर रात ऐसा ही करना चाहती है। उसी तरह उस लड़के की लोमड़ी माँ ने 10 महीने बाद उसे जन्म दिया। कई साल बीत गए। जब वह लड़का पहाड़ पर लकड़ी काटने गया, तभी उसने देखा एक विशाल अजगर एक छोटी लोमड़ी को कसकर जकड़े हुए था। यह देखते ही उसने बिना सोचे समझे अपनी लकड़ी काटने वाली छुरी सीधे अजगर के सिर पर फेंक दी। अजगर कुछ देर तड़पता रहा और फिर वहीं मर गया। छोटी लोमड़ी तो बच गई, लेकिन वह बुरी तरह घायल थी। वह उसे तुरंत अपने घर ले आया और जड़ी बूटियों से उसका इलाज करने लगा। कुछ ही दिनों में वह फिर से पहले जैसी दौड़ने और कूदने लगी। इसके बाद वह छोटी लोमड़ी उसके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन वह खुद एक अनाथ था और अपना पेट ही मुश्किल से भर पाता था। उसने कई बार उसे जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह रात को वापस उसके दरवाजे पर आ जाती थी। वह अपने मुंह में कभी जंगली फल, कभी खरगोश तो कभी तीतर लेकर आती थी। तभी उसे समझ आया कि वह छोटी लोमड़ी क्या कहना चाहती है। वह खुद अपना ख्याल रख सकती है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। यही सोचकर उसने आखिरकार उसे अपने साथ रहने दिया। इसके बाद वह छोटी लोमड़ी हमेशा उसके साथ रहने लगी। समय बीतता गया और जब वह लड़का 18 साल का हुआ तो एक दिन वह छोटी लोमड़ी अचानक गायब हो गई। उसने रात तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसी समय एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे उसके दरवाजे पर आई। वह देखने में दयालु लग रही थी। उसने कहा, बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? ये सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि गांव में बाहर से कोई भी नहीं आया था। उसने पूछा, आपकी पोती कौन है? बूढ़ी औरत ने हल्की खांसी की और उसे घूरते हुए बोली कि मैं कुछ साल पहले घर से गई थी और अपनी पोती को घर संभालने के लिए छोड़ गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो वह वहाँ नहीं थी। लोगों ने कहा कि वह तुम्हारे साथ रहती है। यह सुनकर वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसके घर में तो वह अकेला ही रहता था। उसने विनम्रता से कहा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें उसके घर के अंदर रसोई की तरफ टिक गईं। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटी लोमड़ी वहाँ बैठी थी। वह अपनी पूंछ हिला रही थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बूढ़ी औरत कुछ भी बोले बिना वहाँ से चली गई। उस रात छोटी लोमड़ी हमेशा की तरह उसके पेट पर आकर सो गई, लेकिन अगली सुबह वह फिर से गायब थी। जब उसने मेज की तरफ देखा तो वहाँ एक लाल बच्चे का बेब रखा हुआ था। उसके अंदर बालों की एक लट भी थी। वह लाल कागज में लिपटा हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या है। वह तुरंत उसे लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने हंसते हुए कहा, अरे कोई लड़की तुमसे प्यार का इजहार कर रही है, इसे लेकर जाओ और उससे शादी का प्रस्ताव रखो। यह सुनकर वह वहीं रुक गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या यह सब उस छोटी लोमड़ी ने किया है। लेकिन उस दिन के बाद वह छोटी लोमड़ी फिर कभी दिखाई नहीं दी। उसके जाने के बाद वह अंदर से पूरी तरह खाली हो गया। वह बस खाता, सोता और हर दिन पहाड़ों में जाकर उसे ढूंढता रहता। आधे महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। वह पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे लगने लगा था कि अब वह उसे कभी नहीं देख पाएगा। तभी एक रात वही बूढ़ी औरत फिर से उसके दरवाजे पर बैठी रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? तो वह बोली कि मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? ये सुनते ही वह कांप गया, क्योंकि पिछली बार वह अपनी पोती को ढूंढ रही थी और अब पोते को। उसने कहा कि उसने उसे कहीं नहीं देखा। लेकिन बूढ़ी औरत ने फिर पूछा कि क्या 6 साल पहले भी नहीं देखा? वह सोच में पड़ गया।